जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 161 लिखा है, यानी इसके पहले कि जितने भी लेक्चर अपलोड हुए हैं 160 नंबर तक हम लोग 8 लेक्चरों में कंप्लीट किए थे। ये उसका पार्ट 9। यहाँ से हम लोग सीखेंगे SSC MTS 2021 के उन सभी प्रश्नों को जो 2021 में आए हुए थे, और ये है क्वेश्चन नंबर 161। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है 1761 में मैसूर का शासक इनमें से कौन सा था। तो 1761 में मैसूर का शासक कौन बना था? पहला लिखा है मुर्शिद कुली जफ़र खां, फिर लिखा है हैदर अली, फिर लिखा है निज़ाम उल मुल्क, फिर लिखा है बाजीराव। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हैदर अली। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। यानी जो 1761 में मैसूर का शासक बने थे वो थे आपके हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 162 नंबर। लिखा है नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली की वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। फिर से समझिए, लिखा है नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली की वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा हुआ गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंची मीनार टावर के नीचे स्थित होता है। दूसरा लिखा है कोई मीनार टावर या शिखर नहीं थे। तीसरा लिखा है इसमें विस्तृत चारदीवारी होती थी। फिर लिखा है मंदिर का सबसे ऊपरी हिस्सा यानी कलश नहीं था। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। कह रहा है नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली की वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही थी। तो गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंची मीनार टावर के नीचे स्थित होता था। ठीक, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 163 नंबर। लिखा है 1928 में सैंडर्स की हत्या का अभियुक्त इनमें से कौन था। ध्यान से समझिए, कह रहा है 1928 में जो सैंडर्स की हत्या हुई थी कि हत्या का अभियुक्त इनमें से कौन सा। पहला लिखा है बसंत कुमार, दूसरा लिखा है भगत सिंह, तीसरा लिखा है मदन लाल ढींगरा और फिर लिखा है अरविंदो घोष। तो इसके कौन से थे? सब लोगों को पता है, भगत सिंह। क्वेश्चन में 164 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग वर्ष पहले शुरू की गई थी। यानी जो महापाषाण है उनको खड़ा करने की प्रथा लगभग कब कितने वर्ष पहले शुरू की गई थी। पहला लिखा है 1000 वर्ष, दूसरा लिखा है 2500 वर्ष, तीसरा लिखा है 1500 वर्ष, चौथा लिखा है 3000 वर्ष। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी 3000 वर्ष। यानी महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 165 नंबर। लिखा 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन खालिस्तान से फिर खालिस्तान दिया तक चली थी। यानी जो 1853 में भारत की पहली रेलवे लाइन थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी। पहला लिखा मद्रास से नागपुर, गलत हो जाएगा। फिर लिखा बॉम्बे से ठाणे, बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, यानी बॉम्बे से ठाणे चली थी भारत की पहले रेलवे लाइन। ध्यान से पढ़ो बात को, यानी कब हुई थी तो 1853। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहली रेलवे लाइन बॉम्बे से ठाणे कब चली थी तो 1853 में, या फिर जैसा क्वेश्चन लिखा ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन बॉम्बे से ठाणे तक चली। तो ऑप्शन 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 166 नंबर। लिखा हुआ 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला लिखा है इल्तुतमिश, दूसरा लिखा है बाबर, तीसरा लिखा है मोहम्मद गौरी, चौथा लिखा है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा सी, मोहम्मद गौरी। क्योंकि जो 1192 का तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ था। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था तो वो हुआ था आपका 1191, यानी इसी के जस्ट एक वर्ष पहले। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध कब? 1191 ईस्वी में। द्वितीय युद्ध कब? 1192 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन घुमाकर आज आ सकता है, तो किसी भी टाइप से आए आपको गलत नहीं करना। अगर अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कनिष्क, फिर ब्लैंक दिखा है राजवंश का शासक था। यानी जो कनिष्क था वो किस राजवंश का शासक था। तो वो कुषाण राजवंश का शासक था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फिर से पढ़ लीजिए, लिखा है कनिष्क किस राजवंश का शासक था। तो कनिष्क कुषाण राजवंश का शासक था। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 168 नंबर। लिखा है भारतीय शासकीय गुप्तवाद अधिनियम के माध्यम से किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। फिर से पढ़ लीजिए, लिखा है जो भारतीय शासकीय है, भारतीय शासकीय गुप्तवाद अधिनियम के माध्यम से किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा है 1919, दूसरा लिखा 1909, तीसरा लिखा 1904, चौथा लिखा 1921। तो कब अंकुश लगाया गया था? सन 1904 में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मतलब कहने का भारतीय शासकीय गुप्तवाद अधिनियम के माध्यम से किस वर्ष
प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था, तो वो था सन आपका 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 169 नंबर, लिखा रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना। पहला लिखा कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा लिखा है गयासुद्दीन बलबन, फिर लिखा है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, फिर लिखा है पृथ्वीराज चौहान। तो देखो रजिया सुल्तान से लेकर 2-3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला तो ये बन गया जो लिखा है आपका रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना था, तो वो बनाया था गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी, तो वो थी आपकी रजिया सुल्तान। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपके बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 170 नंबर, लिखा है हड़प्पा की अधिकांश मोहरें, क्या लिखा है, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें ब्लैंक दिया से बनी थी। यानी जो हड़प्पा की मोहरें हैं वो अधिकांश किससे बनी थी, वो बनी थी सिलखड़ी से। ठीक, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। यानी हड़प्पा की अधिकांश मोहरें सिलखड़ी से बनी थी, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 171 नंबर, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी का गुलाम सेनापति था। यानी निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी का गुलाम सेनापति था। पहला लिखा है नसीरुद्दीन शाह, दूसरा लिखा है मलिक काफूर, फिर लिखा है उलुग खान, फिर लिखा है जौना खान। तो इसका ऑप्शन 20 सही हो जाएगा, मलिक काफूर। ऑप्शन 20 करेक्ट। यानी निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी 1296 1316 ईस्वी का गुलाम सेनापति था, तो वो था आपका मलिक काफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 172 नंबर, लिखा है भारत के किस राज्य में बौद्ध गुफा मंदिर बराबर गुफाएं स्थित हैं। भारत के किस राज्य में बौद्ध गुफा मंदिर बराबर गुफाएं स्थित। पहला लिखा है सिक्किम, दूसरा लिखा है बिहार, तीसरा लिखा है उत्तर प्रदेश, चौथा लिखा है पश्चिम बंगाल। तो इसका ऑप्शन 20 सही हो जाएगा, बिहार। आई होप आप बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि भारत के किस राज्य में बौद्ध गुफा मंदिर बराबर की गुफाएं स्थित हैं, तो वो है आपका बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 173 नंबर, लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये कौन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से पढ़ लीजिए। लिखा है निम्नलिखित में से किसने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया। तो प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विधवा के पुनर्विवाह का समर्थन किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 174 नंबर, लिखा है वो नील की खेती करने वाले समस्याओं के निवारण के लिए वर्ष 1917 में कौन सा भारतीय आंदोलन शुरू किया गया था। पहला ऑप्शन लिखा है अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। आपकी जानकारी लिए बता दूं तो ये था चंपारण सत्याग्रह। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, अगला स्लाइड में दिया होगा इसका आंसर। फिलहाल में आप यहाँ समझ लीजिए चंपारण सत्याग्रह, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ ऑप्शन अभी दिया ना गया, नेक्स्ट स्लाइड में होगा वो। आप याद कर लीजिए कि नील की खेती करने वालों की समस्याओं के निवारण के लिए वर्ष 1917 में कौन सा भारतीय आंदोलन शुरू हुआ, तो वो शुरू हुआ था चंपारण सत्याग्रह। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया अहमदाबाद मिल हड़ताल, गलत हो जाएगा। दूसरा लिखा खेड़ा सत्याग्रह, गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसके ऑप्शन दिए होंगे। देखिए यहाँ पर तीसरा लिखा असहयोग आंदोलन, ये भी गलत हो जाएगा। फिर ये क्या लिखा चंपारण सत्याग्रह, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 175 नंबर, लिखा है सातवाहन वंश 60 ईसा पूर्व से 225 ईस्वी की राजधानी इनमें से कहाँ स्थित थी। जो सातवाहन वंश था इसकी राजधानी इनमें से कहाँ स्थित थी, तो इसकी थी प्रतिष्ठान। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यानी सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी, प्रतिष्ठान में स्थित थी। कब से कब तक, तो 60 ईसा पूर्व से 225 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 176 नंबर, देखो ये भी कथन वाले, लिखा नीचे दिए गए कथनों में से कौन सही है। देखिए पहला क्या दिया गया है, टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर अब मैसूर भी कहा जाता था। तो बिल्कुल बात सही, टीपू सुल्तान जो था इसको क्या कहा जाता था, मैसूर का टाइगर। दूसरा लिखा टीपू सुल्तान ने 1782 से 1799 तक मैसूर पर शासन किया। दोनों ऑप्शन सही हैं। कहने का मतलब जो ये दो कथन दिए गए आपको कि टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर कहा जाता था, और दूसरा लिखा है टीपू सुल्तान ने 1782 से 1799 तक मैसूर पर शासन किया। तो दोनों पॉइंट सही। देखते हैं ऑप्शन पहला लिखा केवल एक, गलत हो जाएगा। फिर लिखा 1 व 2 दोनों, तो ऑप्शन बीच करेक्ट, क्योंकि टीपू सुल्तान से रिलेटेड ये दोनों पॉइंट सही है। कभी कभार अलग से क्वेश्चन बनता है कि मैसूर का टाइगर किस व्यक्ति को कहा जाता है, तो आप याद कर लीजिए टीपू सुल्तान। दूसरा पूछा टीपू सुल्तान ने कब से कब तक मैसूर पर शासन किया, तो 1782 से 1799 तक। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि 1782 से 1799 ईस्वी तक मैसूर पर शासन किस व्यक्ति ने किया या किस सुल्तान ने किया, तो उसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। कैसा भी घुमाकर क्वेश्चन हिस्ट्री का पूछे, एक चीज़ आप समझो, हिस्ट्री हो चाहे जियोग्राफी हो चाहे जीके जीएस हो चाहे फिजिक्स हो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, थोड़ा सा घुमाएगा और आपको हर टाइप से प्रिपेयर होके जाना। आई होप आप बात को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 177 नंबर, लिखा सारे जहां से अच्छा गीत की रचना भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी की थी। सारे जहां से अच्छा
हिंदुस्तां हमारा कौन थे? मोहम्मद इकबाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा गीत है, सब लोग जानते हो। 15 अगस्त या 26 जनवरी में सुना होगा आपने, रोज़ तो कोई नहीं सुनता है। ठीक, तो सारे जहाँ से अच्छा, और आगे की लाइन क्या है? हिंदुस्तां हमारा। किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल ने। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 178 नंबर, लिखा है मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से कौन खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर द्वारा पराजित हुआ? अब देखो ये जो लिखा है खानवा का युद्ध, इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, समझना ध्यान से। पहला तो आपसे पूछा जा सकता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो वो आता राणा सांगा के बीच और बाबर के बीच। देखो क्वेश्चन में बाबर लिखा और इसका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, राणा सांगा, क्योंकि उसने पूछा है कि मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर द्वारा कौन पराजित हुआ? तो राणा सांगा, यानी हारे कौन थे? राणा सांगा, जीता कौन था? बाबर। यानी कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। कौन युद्ध? खानवा का युद्ध। किसके किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच। कैसा भी क्वेश्चन पूछे अब आप जल्दी से गलत करके नहीं आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 179 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से किस वास्तुशिल्पी स्थापत्य शैली में? फिर लिखा है गोपुरम नामक प्रवेश द्वार था। फिर से समझिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वास्तुशिल्पीय स्थापत्य शैली में गोपुरम नामक प्रवेश द्वार था? पहला लिखा भारत इस्लामी वास्तुकला, दूसरा लिखा द्रविड़ वास्तुकला, तीसरा लिखा नागर वास्तुकला, चौथा लिखा बौद्ध वास्तुकला। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्रविड़ वास्तुकला। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। यानी कह रहा निम्नलिखित में से किस वास्तु शिल्पी स्थापत्य शैली में गोरखपुर नामक प्रवेश द्वार था? तो वो था आपका द्रविड़ वास्तुकला, ऑप्शन बी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 180 नंबर, लिखा पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे? तो ये थे चालुक्य के। ठीक, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया 180 क्वेश्चन, और ये था पार्ट 9। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके और बच्चे हैं, 20 से 25 लगभग, 25 से 30 लगभग मान लो, जो SSC MTS 2021 में आए थे हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो नेक्स्ट एक पार्ट और आएगा, यानी पार्ट 8 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके। ये था पार्ट 9, और अगला जो आएगा पार्ट 10, उसमें हम लोग लगभग 25 या 30 क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि उतने ही आपके बचे। तो यहाँ से हम लोग पूरी इस सीरीज कंप्लीट कर लेंगे SSC MTS हिस्ट्री के 2021 के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट जो आएगा वो आएंगे आपके 2020 के SSC MTS के। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जिस हिसाब से 22 के और 21 के करवाए गए हैं, क्या इसी प्रकार 2020 के सारे क्वेश्चन करवाए जाएँ। अगर आप कमेंट करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे तो ज़रूर 2020 के नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आई होप आप बात को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, आप ये समझिए ध्यान से। तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको SSC से रिलेटेड, चाहे वो MTS हो, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो CGL हो, चाहे वो फिजिक्स हो, जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कोई भी हो, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाते हैं, और लगभग 1 या 2 वीडियो पर डे अपलोड करते हैं। आई होप आप बात को, पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई इसी प्रकार करते रहिए, सफलता जरूर आपको मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।